पहले पिताजी के वहाँ जौन है कुल्हाड़ी से मारे न गटई कटिए, ओकरे बाद वहाँ साए नहीं यहाँ जौन है मारे के बाद जब उठुआ है सब अपन भाग लेने हर भाग। हम ना रोके होई तो हमार भैया ना बच गए होते। अभी मैं आजमगढ़ ज़िले के पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत हेवती गांव में मौजूद हूं। बीती रात को एक दादा और उनके पोते के गले को काट कर कुल्हाड़ी से उनको जान से मार दिया जाता है। जिस घर पर मैं मौजूद हूं, यहां से तकरीबन 200 मीटर दूरी पर उनका एक और घर है। वहां पर उनके दादा सोए हुए थे। पहले उनके गले को काटा जाता है और फिर आकर घर पर इनका एक बेटा था, जिनके पिता हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद। इनके बेटे के गले को काट दिया जाता है। लगातार शासन प्रशासन छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आप देख सकते हैं ये हमारे साथ उनके पिताजी हैं, रोते बिलखते बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बेटे को न्याय दिया जाए। लगातार हमारे देश में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है और इस पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है। कैसे सब हुआ? किसी से विवाद, कोई रंजिश, कभी मारपीट किसी से कोई? ना ही विवाद, जगह जमीन के विवाद तो पहले से भी चलत रहा है। विवाद उससे कितना कौन हो रहा है। पिताजी को उनके इलाज उलाज जो है करावे में कहन पिताजी को हमरे जहर दे के मार डाले। पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम में जो है। आप कौन हैं? हमारे बड़े भाई हम। आपके बेटे वो नहीं थे अंकित? नहीं, हमारे अंकित हमारे बेटे। अंकित आप ही के बेटे हैं ना? श्रीवांशु उनका नाम है। आप कह रहे हैं किसी से विवाद नहीं था, किसी बात को, फिर इतनी बड़ी निर्मम हत्या जो की गई है। लई के विवाद रास्ता पैड़ा विवाद रहा है पहले से। और उनका रहा हिस्सा जौन रहा है अपन लई के रहते न गाँव से कबौन है कि मनो ना के है अपन जौन आकी बाकी रहा बेच बाज क्यों हैं घर द्वार बनाए ले हैं ननियौरे में। और जौन बात है उनकर बहन बटबे के आल, लेकिन बहुत इनका। आप लोगों का किसी पर शक, किसी पे आरोप है कि किसी ने ऐसा किया होगा? बार बार वो जौन है कहन कि जौन है हम जान से मार देव, दाग देव। और फ़ोन पे जौन कहे हैं वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। मालीपुर एसओ के स्पीड पोस्ट भी कह रहे हैं, एसपी कह रहे हैं अम्बेडकर नगर, पवई एसओ साहब के भी कहे हैं। ओकर कुल हमारे पास रजिस्ट्री बा जौन कहे है। प्रशासन ध्यान ना दे रच्चो। नहीं, विवाद कब से चल रहा था? विवाद तो ये 2 महीना 3 महीना 2.5 महीना लगभग होता। हाँ, बस उन्हीं से विवाद था और किसी से विवाद नहीं था? ना ही विवाद तो ये रास्ता उस्ता खातिर और विवाद उस तक ही रहा है, लेकिन मौके पर तब कुल ख़त्म है। आप लोगों का आरोप है जिस रास्ते के लिए, जिसके ऊपर आप लोगों ने आरोप लगाया है, हमने उनके घर पर भी जाकर बात किया। उन्होंने कहा कि हाँ 2 साल पहले इसी रास्ते को लेकर विवाद हम लोगों के बीच में हुआ था, मारपीट भी हुई थी, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है। जब यहाँ पर ये सब हो जाता है तो फिर प्रशासन आती है और हमारे घर के लोग सभी सोए थे घर पर और प्रशासन यहीं से उठा कर ले जाती है। एक आदमी जौन है केहूँ घरे में हल के मार दी, मारे में जौन है 4-5 लोग रहन हैं। हमार बेटा बतावत हैं, हम तो झारखंड में रहे, हम तो राहबेन के हमें फोन सूचना मिलल कि 4-5 जनी रहन हैं। बता रहे हैं कि हाँ पहले पिताजी के वहाँ जौन है कुल्हाड़ी से मारे न गटई कटिए, ओकरे बाद वहाँ साए नहीं यहाँ जौन है मारे के बाद जब उठुआ है सब अपन भाग लेने हर भाग। कुल्हाड़ी मिलल बा ही कहीं फेंके रहन बतावत है, उखड़ी उखड़ी लगे कहीं। देखिए ये जांच का विषय है, प्रशासन तो जांच कर ही लेगी किसने मारा है, लेकिन सवाल ये है कि 2 लोगों को इस तरीके से मार दिया। मान लीजिए अगर अंकित का किसी से कोई विवाद था तो दादा का क्या विवाद था? भैया हमरे कौनो विवाद अब हिन तक तो कहीं भईबे ना कैल। पूरे गांव में आप टहर के देख लें कि ऐसा ना, हमें विश्वास बा कि ऐसा क्यों ना कही कि अंकित तोहार गड़बड़ है। हमने पता किया बहुत अच्छे से ऐसा कह रहे हैं लोग, लेकिन इस तरीके से अगर इतनी निर्मम तरीके से वो भी गर्दन को काट दिया जाए तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर कितना रंजिश रहा होगा जिसने भी ये किया हो, जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, या उसने किया हो या किसी और ने किया हो, उसके दिल में कितना इनके लिए कितनी नफरत रही होगी कि इनकी गर्दन को साहब चाहे जब वो खुद बताइए जो ने प्रशासन चाहे कुल जो ने पूछ ले, जो न्याय हो उचित हो वही मिले, बस जे दोषी हो ओके सजा मिले। जैसे भैया हमरे जो ने भाईबा वैसे ओके सजा मिले बस। पिताजी बस हम यही जानना चाहते हैं ताकि जो है और समाज में क्यों माता पिता के ऊपर ये दुख नहीं आवे। और
चाहे प्रशासन दे चाहे ना, वो से हमार भैया वापस आई हैं ना, दे तबो ठीक बा, ना दे तबो ठीक बा, हमें कौन उठवा ना बा। लेकिन यह नाते प्रशासन से निवेदन बाटे कि और केहू माता पिता के ऊपर ई दशा नहीं आवे, यहिया समाज में भय होई। जिन 2 घरों के ऊपर आप लोगों ने आरोप लगाया है, इनके अलावा कभी किसी से कोई किसी बात को लेकर याद करिए? हमारे भैया से केहू विवाद ना बा, पूरे गांव पता कैला, हमारी विश्वास बा हमारे भैया से केहू झगड़ा झंझट ना बा। नहीं गांव भाई बाटे पूछ लाई ही टहर के कि ऐसा ना कही जोन है कि अंकित से केहू झगड़ा झंझट भाई बा। 3 लड़कियां बाटे एक कोस ना। क्या करते थे अंकित? IAS के तैयारी करते रहन है दृष्टि में, दिल्ली। हाँ दृष्टि में कोचिंग वोचिंग ही करते रहन है। कितना दिन पहले आए थे घर पे? अरे भाई साहब परेशान रहे तो उन्हें ले के लखनऊ अपन सुई दवाई में दौड़ते रहन। हम बाहर से मान ला पैसा दे देते रहे, सुई दवाई को इलाज नहीं करावत रहन, देख रेख को नहीं करते रहन है। फिर बीच में चला गए रहन है, और अब हिन तो गए रहन है 2 दिन पहले, फिर आयन है। गाड़िया हमार दिल्ली के गाड़ी भराई रहल। हम कहे भैया जो न तू रुका, हम आओ थे दिल्ली, गाड़ी भरल दिल्ली तो चल ही बा, तो कागरे किराया भाड़ा खर्चा करबा, संग ही चला। हम ना रोके होई तो हमार भैया ना बच गए होते। हम अगर ना रोके होई भैया जाए दे होई तो ऐसा नहीं भय होत। इनका कहना है कि किसी से कोई रंजिश नहीं, अंकित से। फिर आखिर कौन हो सकता है जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है? इनके 71 साल के दादा थे, वो उनको पहले मारता है और वहाँ से मार के फिर इनके घर पे आकर मार देता है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, प्रशासन लगी हुई है इस पर, लेकिन ज़रूर जल्द ही कुछ ऐसा खुलासा होगा जिसकी आप लोग कल्पना नहीं किए होंगे। अक्सर ऐसे मामले आप लोग देखते हैं कि होता कुछ और है और निकलता कुछ और है। आखिर क्या रंजिश थी? इनका कहना है कि बेटे से किसी की कोई दुश्मनी थी। जो विवाद था इनके पड़ोसी से ज़मीन रास्ते को लेकर 2 साल पहले से चल रहा था। इधर बीच में कभी जल्द में कोई विवाद ना? ही बीच में ना यार, ना कोनो विवाद ना यार रहा यार, कोनो विवाद है ना, लड़ाई झगड़ा करे हमरे बेवता है ना। मुकदमा चलता हमके भैया जोन मुकदमा चलत बाटे जोन है, हमें कानून से लड़े हम मार झगड़ा करे भरे ना बाटे। हम अपन लड़किया बच्चा पढ़ाई की मार झगड़ा करब चली के, ई नाते जोन है हम कहे साहब। कितना दिन से प्रशासन से जोन होई जोन है न्याय जोन होई मिली आई। कितना दिन से कोचिंग कर रहे थे दिल्ली में? 2 साल से ऊपर हो गए। 2 साल, 2.5 साल के लगभग हो गए। पिताजी आप ये कह रहे हैं कि यही एक विवाद था। यही बात लोगों के भी नहीं समझ में आ रही, हमारे भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर इतनी बड़ी हत्या कैसे हो सकती है जब किसी से कोई विवाद नहीं, रंजिश नहीं किसी से कभी कोई, फिर कैसे उनके दादा को मार जाता जिसकी उम्र 71 साल बताइए। उनसे किसी की क्या विवाद रही होगी? वो पिताजी के कहा, हमारे पिताजी के जहर देख मार डाले। पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम में जो है हार्ट अटैक से मरल हैं। कौन कह रहा था? ये भतीजा हुआ हमारा संतोष। अच्छा, और ये कई बार जो है कहन हम तो हैं जो है दाग दे, तोहरे लड़कियाँ उनके दाग दे। और भाई साहब अपने पिताजी के भी जो है कई बार अब जो है मार के जो है 1.5 लाख रुपया मार के ले रहन है टारे में, और मारे रहन है। तब से जो है डर के ना तो जाते ना रहन है। हाँ बहन जी के यहाँ गए रहन है, फिर पिताजी रोएन गायन जो है कहें भैया तू हाथ ना लगी बा, तब जो है साधु मरी ही हैं। हम कहे बाबू हम पैसा दे देव जोन है, लेकिन हमरे लगा जिन लावा हम बज ही अब बिहान कुछ हो तो यह जोन है कहीं मार डारन वह हो ही है। अच्छा, धमकी कौन दे रहा था मारने के लिए? भतीजा हमारा संतोष। हाँ, जो बोल रहे थे कि जहर दे दिए। हाँ हाँ वो है, वो रिकॉर्डिंग भी होकर साहब बाने हमारे पास बहन भी रिकॉर्डिंग बा, ऑडियो रिकॉर्डिंग बा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी बा। क्या उनसे भी कुछ ज़मीन को लेकर कोई विवाद या फिर वही एक ही था जो आरोप लगाए थे? हाँ हाँ ज़मीनी के मान ला विवाद तो पहले से ही रहा है। तो उनको भी पुलिस ले गई? नहीं, कहाँ वो मार के फरार बाटन घूमत हैं, पुलिस कहाँ पावत बा। यानी संतोष गिरफ्तार नहीं हुआ? अभी नहीं गिरफ्तार हुए हैं। वो आपके पटीदार आप ही के परिवार से थे? अरे नहीं, भाई लड़का हमारे सगे भाई के लड़का हैं, भतीजा हैं। पता न कौन दिमाग कहन मतलब जो न पूरे जो है उनके ननिहाल में पता करी हैं। यहाँ हमारा इतना बड़ा गांव पूछ ले जो न कहियो बाप के 10 रुपया ना दे, बाबू ही है 10 रुपया खा। यहाँ पे कहाँ रहते हैं? कि
संतोष जिसको बता रहे हैं? वो तो टारे में ननियौरे में रहते हैं अच्छा, साहब, ननिहाल में। निवासा में उनकर घर द्वार कुल वहाँ बनवाए दे हैं, पूरा खन्नी है हाँ। उनकर जगह जमीन है, अपन निवासा को ही रहते हैं। यूँ से जाए बेच बाच के जोन में ले रहन है बाय जोन बाय। अभी जिनके ऊपर आरोप इन लोगों ने लगाए थे, इनके 2 पड़ोसी हैं, वहाँ से उनके घर वालों को पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। लेकिन पिताजी बता रहे हैं कि जो संतोष, जो इनके ही भाई के लड़के हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, वो फरार हैं। लेकिन प्रशासन उनकी तलाश लगातार कर रही है और हमें विश्वास है कि जल्द ही उनका इनकाउंटर होगा और उनको प्रशासन पकड़ेगी। क्या कहेंगे, जो ऐसी घटनाएं हमारे देश में लगातार होती है, लोग मार दिए जाते हैं, किसी का गला काट दिया जाता है, किसी को गोली मार दिया जाता है। भैया कहे पापा तू ही बतौरे संग हम चल अब। अरे ठीक है, लेकिन ना का करबे, हमने कोनो बस तो के रहल ना। हमार गाड़िया ना भराइल हो दिल्ली के, तो चला गए होते काहे का आज दिन देखे परत। कितनी उम्र थी उनकी? तेरे ये 22 सब साल हो गए। 22 साल शादी करे खातिर बहुत जनी जोन है। कहन हम कहे शादी है बहन ना, काहे शादी हम करबे करब बहन पापा, हम कुछ करे था पहले। अब देखिए क्या खुलासा होता है, प्रशासन क्या खुलासा करती है। पोस्टमार्टम से अभी शरीर घर पर नहीं पहुंची है। 2 लोगों को एक साथ ऐसे मार दिया गया निर्मम तरीके से। तमाम घटनाएं ऐसे हमारे देश में होती है और हमारी सरकार लगातार कहती है भयमुक्त हमारा प्रदेश है, भयमुक्त देश है। क्या आप लोगों को लगता है कि हमारा देश, हमारा प्रदेश भयमुक्त है? अगर है तो फिर इतने अपराध क्यों हो रहे हैं? लगातार अपराध हो रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं।